जीएसटी में तुम्हारा अगला टॉपिक है आईटीसी। ठीक है ना। आईटीसी फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना है इसमें? इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पढ़ना है आपको, आईटीसी का कब आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, मेथड क्या है रिवर्सल क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कैसे लगेंगे, है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्कर। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय आईटीसी, सॉरी आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सारी चीज पढ़नी है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन। ओके। ये ना, चलो ठीक है। तो देखो, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी, आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इज टू अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ ड्यूटी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना। व्हाट इज मीन बाय कैस्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स का मतलब क्या है? जब आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा देते हो, इसी अवधारणा को या कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है। देखोगे कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ ड्यूटी हैपेंस वेयर टैक्स इज लेवाइड एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई। ठीक है। अभी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कैसे। देखो, जैसे एसएससी यहां पर एक है ए और एक कौन है बी। कैस्केडिंग इफेक्ट को यहां पर इसने समझाया। ए ने 100 रुपए का सामान परचेज किया, वैल्यू एडेड कितने का? 100 का। सपोज दैट ये टॉफी बना रही है और ये पैकिंग कर रही है। टॉफी बनाना एक अलग काम है, पैकिंग करना एक अलग काम है। तो पैकिंग करने का मतलब क्या है? वैल्यू को ऐड करना, वैल्यू का एडिशन करना। पैकिंग करने से क्या हो जाता है? गुड्स में अट्रैक्शन आ जाता है। जिसे हम लोग हैं पानी मुंह धुले, बाल वाल चिपकाए, ऐसे निकल गए, है ना। तो क्या होगा? उसी तरह आओगे, मनुष्य की तरह बैठ जाओगे। इसीलिए देखो, कॉलेज जाओगे तो आपका अलग मेकअप होता है, कोचिंग का अलग मेकअप है, शादी का अलग मेकअप है, घर में रहने का अलग मेकअप है। हरकत ट्रेंड है कि नहीं? कल्लू देखो, उसको देखो, कल्लू कह रहा है। ठीक है ना। तो हर जगह का देखो ट्रेंड क्या अलग अलग है। उसी तरह देखो यहां पर वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हो गया? ठीक है, ध्यान रखोगे एसेसिबल वैल्यू यहां पर दोनों को जब ऐड कर दियो तो अब असेसमेंट किस पर होगा? 200 पर। यहां पर देखो ऐड कर दिया एक्साइज ड्यूटी कितने की? 200 का 12%। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितने की हो गई? ये बात क्लियर कि नहीं? अब इसने बी को, इसी गुड्स को कितने का बेचा? 224 का। फिर वैल्यू एडिशन कितने का कर दिया? 76 का। एसेसिबल वैल्यू कितने की आ गई? 300 रुपए की। 12% टैक्स लग गया, कितना आ गया? 36। कितना हो गया प्राइस? 336। अब अगर तुम देखो एक्चुअल में यहां पर 24 रुपए क्या है? 224 रुपए का दो पार्टीशन, 24 टैक्स का है, 200 रुपए गुड्स के हैं। बट यहां पर जो 224 आया, इसमें 24 रुपए तो टैक्स का है ना। एक्चुअल में देखो 200 का 12% 24 होता है ना। और 24 का 12% 2.88 हो गया। फिर 76 का 12% कितना होता है? 9.16। तो यहां पर क्या कर दिया गया है? 24 रुपए टैक्स के ऐड कर दिए गए गुड्स के वैल्यू में, और इसके ऊपर भी टैक्स लग गया 2.88 पैसे का। इसका मतलब क्या हो गया? टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका बर्डन कौन झेलेगा? कस्टमर। कस्टमर कौन है? जो कष्टों से मर रहा है। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखो कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता था? गुड्स की वैल्यू और इनहेंस करती जाती थी, प्राइस क्या होती थी? बढ़ती थी। क्यों? एक तो वैल्यू एडिशन में आपने टैक्स का भी अमाउंट ऐड कर दिया, और उस टैक्स अमाउंट में टैक्स का जो असेसमेंट की और टैक्स का रेट भी वो भी ऐड कर दियो। तो कस्टमर क्या हो रहा था? लगातार शोषित हो रहा है, शोषित हो रहा था। ठीक है, जिसके वजह से भी जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया गया। बात को ध्यान रखिएगा। देखो, जब जीएसटी नहीं था तब ये था, अब जीएसटी है।
देखिए यहां पर ए ने सामान कितने का परचेस किया, वैल्यू एडिशन, स्टेशनरी वैल्यू, टैक्स कितने का। अब टैक्स में क्या है आपके पास, क्या, जीएसटी। सेल प्राइस, हमने बी को सामान दिया, कितने का सामान दिया, 24 रुपए। यहां पर कम हो गए कि नहीं कम हो गए, काहे के कम हो गए भैया, टैक्स के। अब वैल्यू एडिशन 76 का हो गया, वैल्यू कितने की हो गई, इस पर टैक्स कितने का आया, जीएसटी कितने का है, 33.12 पैसे का। टोटल कितना आ गया, 309 रुपए 12 पैसे। तो पहले गुड्स आपको सस्ता पड़ा कि अभी पड़ रहा है, अभी पड़ रहा है। कब, जब आपने जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया है, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। क्यों, क्योंकि यहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। जो 224 का सामान, इसमें 24 तो टैक्स के है ना, तो टैक्स के ऊपर मैं क्यों टैक्स पे करूं, ठीक है। इसी को बोला गया इलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। क्योंकि जीएसटी में क्या है, आप कंटिन्यूअस चेन बना के आईटीसी ले सकते हो, चाहे टैक्स कुछ भी हो, है कि नहीं। अब यहां पर देखो, इनपुट टैक्स 24 का हो गया, आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 33.12 का हो गया। अब नेट पेमेंट हमको कितने का करना है, यहां पर देखो, ये इनपुट के रूप में यूज हुआ, ये आउटपुट के रूप में यूज हुआ, ये आउटपुट टैक्स के लिए, ये इनपुट के लिए, इसमें सीमाइज कर दिया आगे। मतलब जितने पर वैल्यू एडिशन किया है बी ने, केवल उतने अमाउंट पर ये टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ये फुल वैल्यू पर टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि उस पर एक पार्टी ने ऑलरेडी क्या टैक्स पे कर रखा है। तो टोटल टैक्स हमारा कितना बन रहा है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से ऑलरेडी इतना तो पेड है ना। अब हमको पेड करने का दरकरार कितना है, 9.12, ना कि मैं ये पूरा अमाउंट पे करूंगा। अगर मैं ये पूरा पे करूंगा तो ये मैं आईटीसी ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, जो ऑलरेडी पेड है उस पर। इसी को बोला गया कैस्केडिंग इफेक्ट का इलिमिनेशन। बात समझ में आ रही है आपके। पढ़ो। पढ़ लिए, क्या लिखा है, बताओ भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी, है ना। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट is avoid the cascading effect of duty. Cascading effect of duty on duty happens where tax is levied at every stage of supply. Cascading effect कब आता है, जब आप हर स्टेज पर टैक्स लगाते हो। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग दिस। आपको मैंने एग्जाम्पल बताया जिससे आपको समझने में आसानी हुई। If the duty is based on the manufacture of product, the tax burden keeps increases as raw material and finished product pass from one stage to another. ठीक है ना। तो हमको ध्यान में रखना है, अगर हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कम करोगे टैक्स का अमाउंट क्या होगा, ठीक है। ये समझ लिया आपने, पढ़िए इसको। अनइंटरप्टेड एंड सीमलेस चेन ऑफ इनपुट टैक्स हीड। हमको जीएसटी क्या प्रोवाइड किया, इसी चीज को प्रोवाइड किया, अनइंटरप्टेड एंड सीमलेस चेन ऑफ। ये चेन कहीं पर टूटेगी नहीं, ठीक है। हियर इन आफ्टर रेफर टू द 2H ITC वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसीलिए इसको क्या बोला गया, ये की फीचर है। एट द टैक्स चार्ज बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वुड बी पार्ट ऑफ द सेम टैक्स रिंग। जो आपको स्टेट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स पार्ट चार्ज करती है आपके ऊपर, वो क्या है, टैक्स का रेट तो सेम ही होता है। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट एवरी स्टेट वुड बी अवेलेबल एट सेटअप फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एट एवरी सब्सिक्वेंट स्टेट। तो ध्यान रखोगे, अगर आपने एक स्टेज में पेमेंट किया है तो दूसरी स्टेज में उसका आप आईटीसी ग्रांट कर सकते हो, ठीक है।
अब यहां पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज मीन बाय इनपुट। आप लोग जब छोटे बच्चे रहे होंगे तो कंप्यूटर भी पढ़े होंगे, वहां पर आप पढ़े थे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो व्हाट इज मीन बाय इनपुट? इनपुट मींस बता सकते हैं आप? पढ़िए, सेक्शन 2 क्लॉज 59 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 17 में बताया गया है इनपुट के बारे में। इट मींस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को छोड़कर जितने भी गुड्स हैं वो सब क्या है आपके? इनपुट। यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जो यूज किया गया या यूज किया जाएगा फ्यूचर में बाय अ सप्लाइड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, या तो बिजनेस के दौरान या बिजनेस के बाद। कैपिटल गुड्स क्या होता है भैया? इट मींस गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मैं अपने कोचिंग के व्यवसाय में, बिजनेस में डेस्क बेंच, डिजिटल बोर्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, कैमरा सब यूज कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड माय कैपिटल गुड्स। ये सब मेरे क्या है? कैपिटल गुड्स। ये सब मेरे क्या है? कैपिटल गुड्स। अगर मैं इन सब चीजों को अपने बिजनेस में यूज करूंगा, मैं इसकी आईटीसी को ग्रांट कर सकता हूं, क्लेम कर सकता हूं। बशर्ते शर्त क्या है? हमको एक रजिस्टर्ड डीलर होना पड़ेगा, सप्लायर होना पड़ेगा, है कि नहीं? इनपुट सर्विस क्या? इट में बी एनी सर्विस यूज और इंटेंडेड टू बी। आप कोई सर्विस, क्या बिजनेस में मैं केवल गुड्स ही बेच रहा हूं? सर्विस भी है, सर्विसेज को भी मैं बेच खरीद रहा हूं, यूज कर रहा हूं। तो ध्यान रखना है, अब उसको आप चाहे बिजनेस के दौरान या बिजनेस के बाद कैसे भी यूज कर सकते, ठीक है ना? मैं गया आए, मेरा एक दिन काम करना बंद हो गया था, एक दो दिन ब्लॉक रहा है पूरा ऐप, सब बच्चे कोई क्लास वाला नहीं देख पाएंगे। अब उसको मैं 10 बजे फोन लगा के कह रहा हूं सही करो ऐप, क्या ड्यूरिंग द बिजनेस है? क्या फर्दरेंस है? व्यवसाय के दौरान नहीं था वो, आफ्टर दी बिजनेस आवर था वो, है ना? जरूरी नहीं है उसको आप यूटिलाइज करो, ऑप्ट करो कब? बिजनेस के दौरान। आप उसको बिजनेस के बाद भी यूज ऑप्ट कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्या है? इन रिलेशन टू द रजिस्टर्ड पर्सन, इट मींस द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूटी टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड टू हिम एंड इंक्लूड, क्या क्या इसमें इंक्लूड है? द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज ऑन इंपोर्ट गुड्स, है ना? आईजीएसटी की बात कर रहा है वो। आई फॉर इंटीग्रेटेड, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्सेस। जो किस पर चार्ज किया जा रहा है? इंपोर्टेड गुड्स। द टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 93 एंड 94 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 17, जो भी टैक्स आपको 9394 के अंतर्गत पे किया जा रहा है ना? द टैक्स पेबल अंडर द सेक्शन 53 एंड 54 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 17, द टैक्स पेबल अंडर एसजीएसटी एक्ट, दैट इज पर्सन लायबल टू पे सीजीएसटी अंडर आरसीएम, आरसीएम की बात करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। द टैक्स पेबल अंडर यूटी जीएसटी एक्ट, दैट इज पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर द कंपोजिट लेवी। कंपोजिट लेवी का एक चैप्टर अभी अलग से रहेगा, उसको इसमें आप शामिल नहीं करोगे, बाकी सभी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। इनपुट टैक्स रेट का मतलब क्या? इट मींस द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स पर जो भी आप ग्रांट कर रहे हो वही क्या है? आपकी आईटीसी है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है? जैसे हम जीएसटी पे कर रहे हैं, इसको एक रजिस्टर में, उस दिन पढ़ा रहे थे ना जीएसटीएन, बताए थे ना, एक रजिस्टर में इसका सारा ब्यौरा रखा रहता है। उस जिस रजिस्टर में ब्यौरा रखा गया, वो रजिस्टर कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसको अगर आप लोग चाहें एक बार नोट भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, ठीक है? ये सब बेस है, बस ऐसे समझा दे रहे हैं, ये सब पेपर में नहीं पूछता है, यह हो सकता है शॉर्ट नोट में पूछ ले, तो आप तैयारी बनाए रखें, ठीक है? इट मींस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रेफर टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 49। जो सेक्शन 49
सबसेक्शन 2 में बताया गया है वही इलेक्ट्रॉनिक एड लेजर है। ये एक ऐसा लेजर है जहां से आपको कितना आईटीसी मिलना है, कैसे मिलना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कौन कौन से मेंटेन करने हैं, है ना। तो ध्यान रखो, उसकी बात यहां पर करेगा। फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई की बात करा है। इट मीन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स। ठीक है ना, ऐसा सप्लाई जिस पर टैक्स नील रेट में क्या आ रहा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 आए थे कि नहीं। विच में भी होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अंडर सेक्शन 11। इसमें ऐसे भी गुड्स हैं जो क्या है, जिस पर 0 टैक्स है, उसको भी कवर किया गया है। नोट कर लीजिए इसको अगर आप चाहें। अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ठीक है, फिर इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो ये सब चीज इसमें कवर है, चारों को ध्यान में रखना है। यही सब क्या है आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब ही क्या है, जहां पर कोई भी टैक्स लगना नहीं, एग्जेम्प्ट है वो पूरा। ठीक है ना। अब ये सब है आउटवर्ड इनवर्ड क्या है, इसको धीरे धीरे पढ़ते रहें, धीरे धीरे बताते रहेंगे। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, इसको एक बार पढ़ लो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, it means any of the following supply of goods or service or both, namely export of goods or service both, supply of goods or service or both to a special economic zone, developer of siege unit as referred under section 16(1) of the IGST Act 17। ठीक है, तो ये सब क्या है आपकी जीरो रेट सप्लाई। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होती है, आप इसको यहां से पढ़ लोगे। ठीक है, इसको पढ़ें आप। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इनपुट टेस्ट क्रेडिट, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है आईटीसी का, बताओ। एज पर सेक्शन 16 क्लॉज 1 क्या कहता है, कहता है द जीएसटी एक्ट 17 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, क्राइटेरिया नंबर, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड द रिस्ट्रिक्शन, जो उस पे कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन बताया गया है, एज मे बी प्रेस्क्राइब एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। और जो सारे मैनर प्रेस्क्राइब स्पेसिफाइड किया गया कहां पर, अंडर सेक्शन 49, be entitled to take head of input tax charge on any supply of goods or service or both to him which are used or intended to be used or the course or furtherance of the his business, and said amount shall be credited to the electronic ledger of such person। कह रहा है अगर आप आईटीसी लेंगे तो पहली क्राइटेरिया क्या है, कौन लेगा, कितना लेगा, जो कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन बताया गया कहां पर, सेक्शन 49, उसके अनुसार। ठीक है, जितना आपका क्रेडिट बन रहा होगा किस पर, इनपुट पर। ठीक है, वो सब उठ के कहां इकट्ठा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो गुड्स है जिसकी तुमने सप्लाई की है, वो सप्लाई या तो बिजनेस के दौरान या बिजनेस के बाद आप किए होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसमें पढ़ सकते हो, मिस्टर के कोलकाता सोल्ड टैक्सेबल गुड्स ऑफ मिस्टर सी ऑफ चेन्नई। मिस्टर बी बीइंग अ बायर ऑफ गुड्स इज एलिजिबल टू क्लेम द आईजीएसटी एज क्रेडिट ऑन परचेज बेस्ड ऑन द इनपुट टैक्स इशूड बाय मिस्टर के ऑफ कोलकाता।
स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। पहला, मिस्टर के विल अपलोड द डिटेल ऑफ ऑल टैक्सेबल इशूड इनवॉइसेस इशूड इन जीएसटीआर 1। मिस्टर के ने सी को जब चेन्नई में सामान बेचा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले वो अपना इनवॉइस का डिटेल सब फिल करेंगे। कहां पर? जीएसटीआर 1। द डिटेल विथ रिस्पेक्ट टू सेल टू मिस्टर सी विल ऑटो पॉपुलेटेड गेट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A में। अब जैसे वो भरा होगा चेन्नई को, तो चेन्नई की भी डिटेल होगी। पहले से खरीदा बेचा होगा, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में क्या होगा? डिटेल होगी, सेव होगी। क्या कर देगा वो? ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पॉपुलेट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है। द सेम डेटा विल बी पुल्ड व्हेन मिस्टर सी विल फाइल जीएसटीआर 2। और ये डेटा क्या होगा? सी के डेटा के साथ पुल करेगा। ठीक है। किसमें? जहां पर बताया गया डिटेल सप्लाई किसकी? इनवर्ड की। Mr. C will be the accept the detail that the purchaser has been made and reported by the seller correctly, and subsequently the tax on purchase will be credited to electronic gate ledger। C भी क्या करेगा? वो सारी डिटेल को एक्सेप्ट करेगा, जो उसने परचेज किया था उस पर रिपोर्ट देगा सेलर की कि सही है, गलत है, जैसा भी होगा। अगर सब चीज सही होगी, सबसिक्वेंटली द टैक्स ऑन परचेज विल बी क्रेडिटेड। तो जो उसने परचेज किया उसका टैक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक गेट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। किसके? मिस्टर सी, एंड ही कैन एडजस्ट इट अगेन फ्यूचर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। देखो यहां पर जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपको पेड अगर करना है तो आप कर दो। आईटीसी में आपको कुछ कैश नहीं मिलेगा कि आए गए हमारा पैसा बचा था लेके चलिए। उसमें क्या होता है? वो पैसा आपका रखा है, फ्यूचर में क्या कर सकते हो? अपना सेटअप कर सकते। ये नहीं गए उठाए कैश और लेके चले आए। ठीक है। तो ये सब बातें इसमें रहेंगी। ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। यूटिलाइजेशन कैसे होगा आईटीसी का, और भी इससे रिलेटेड और सारी क्या बात है, ये सब हम लोग अपने कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार नोट्स पहले सेंड कर दूंगा, पहले तुम पढ़ लेना, फिर मैं समझाऊंगा, फिर तुमको समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आधा जीएसटी तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इतनी बात है हमारी आज तक की, बाकी बात इसके आगे की कल करूंगा।